Assalamu alaikum dear student. Today we are going to teach mechanism of breathing. आज हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्रीथिंग किस तरह से होती है, हम सांस किस तरह से लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है, क्या है? फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद दी गैसेस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। यानी कि ऐसी मूवमेंट्स जिसमें जिस्म शामिल होता है गैसों की चेंज के लिए, गैसेस की तब्दीली के लिए। यानी हमारे जिस्म के अंदर क्या जाता है, जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जिस्म के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से क्या आती है, बाहर आती है। गैसों का तबादला होता है। गैसों की एक्सचेंज के दौरान जो जिस्मानी सरगर्मियाँ शामिल होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। ठीक है, या सांस लेना। तो हम सांस लेने के अमल को दो फेज में, दो स्टेप में तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं इंस्पायरेशन, या इसका नाम है इनहेलेशन। दूसरे को नाम देते हैं हम एक्सपायरेशन, या इसको नाम देते हैं एक्सहेलेशन का। ठीक है, तो पहले हम देते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में किसको कहते हैं, जब जिस्म के अंदर हवा जाती है, ठीक है ना, एयर जाती है, तो इसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं। कि देखिए, पहली है रिब मसल कंट्रैक्ट। जब ये हमारी पसलियों के मसल ये वाले जो हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं तो पसलियों को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं और पसलियाँ क्या होती हैं, रिब्स रेज, और पसलियाँ ऊपर की तरफ को उठ जाती हैं। ठीक है, एक तब्दीली। दूसरी तब्दीली ये होती है डायाफ्राम कंट्रैक्ट। जो हमारे फेफड़ों के नीचे डायाफ्राम होता है ये वाला मसल का, ये क्या करता है, ये भी कंट्रैक्ट होता है। देखें, ये इस तरह से डायाफ्राम होता है, इसके मसल, जब इसके मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो ये भी नीचे की तरफ को हो जाता है। ठीक है ना, और ये लेस डोम शेप हो जाता है। तो जब इस तरह से क्या होता है, पसलियाँ ऊपर की तरफ को खींच ली जाती हैं, डायाफ्राम नीचे की तरफ को चला जाता है, तो जो हमारे फेफड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। हमारे लंग्स क्या करते हैं, फैल जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। ये देखें, इधर मैंने पसलियाँ बनाई हुई है, ये कंट्रैक्ट, इनके ऊपर के मसल्स होते हैं। ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, और ये डायाफ्राम जो डोम शेप था, ये इसके मसल कंट्रैक्ट होने से ये लेस हो गया, और फेफड़े नीचे की तरफ को फैल जाएंगे और फेफड़े ऊपर की तरफ को फैल जाएंगे। जब फेफड़े फैल जाएंगे तो अंदर हवा का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखें, प्रेशर इन लंग्स डिक्रीजेस। तो फेफड़ों के अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब फेफड़ों के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना, बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसको प्रेशर को बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए बाहर से हवा क्या जाएगी, अंदर जाएगी। तो देखें, मैंने लिखा हुआ है कि जब ये नीचे की तरफ आएगा तो उसके ऊपर की तरफ उठेंगी तो क्या होगा, फेफड़े फैलेंगे। जब फैल जाएंगे अंदर हवा का प्रेशर कम हो जाएगा। जब अंदर कम होगा तो बाहर हवा का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो एयर क्या करेगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, ताकि अंदर फेफड़ों के अंदर हवा का प्रेशर बराबर हो जाए, बाहर और अंदर। इसलिए एयर जो होती है अंदर दाखिल हो जाती है, और इस अमल को हम किसका नाम देते हैं, इंस्पायरेशन का या इनहेलेशन का नाम। ठीक है, इसकी उलट क्या होगा, आपने सिर्फ एक मेन चीज़ याद करनी है। इसमें आपने याद करना है कंट्रैक्ट, ठीक है ना, सुपरडा, और इसमें आपने याद रखना है रिलैक्स। इसमें क्या होता है कि मसल रिलैक्स होते हैं, इसमें मसल क्या होते हैं, कंट्रैक्ट। बिल्कुल उलट काम होगा एक्सपायरेशन में। क्या होगा, जो पसलियों के मसल कंट्रैक्ट हो ऊपर की तरफ गए थे वो दोबारा रिलैक्स हो गए, अपनी असली पोजीशन की तरफ आ जाएंगे, पसलियाँ भी अपनी असली पोजीशन पर आ जाएंगी। तो जो रिब मसल जब रिलैक्स होंगे तो पसलियाँ जो होगी वो भी अपनी असली पोजीशन पर आ जाएंगी और फेफड़ों पर आकर दबाव डालेंगी। और जो नीचे डायाफ्राम था ये वाला, ये देखो कंट्रैक्ट होकर नीचे आया था, अब दोबारा इसके मसल रिलैक्स होकर अपनी असली पोजीशन की तरफ जाएंगे, और ये वाला जो डायाफ्राम है ये डोम शेप हो जाएगा, गुंबद की नुमा हो जाएगा। पसलियाँ ऊपर की तरफ प्रेशर जाएंगी, डायाफ्राम नीचे से प्रेशर जाएगा फेफड़ों के ऊपर इस तरह से, और फेफड़ों का जो अंदर वाला वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। जब अंदर इनका वॉल्यूम कम होगा तो अंदर हवा का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है ना, तो लिखा मैंने, देखिए, जब मसल रिब मसल रिलैक्स होते हैं तो ये अपनी असली पोजीशन पर रिब्स आ जाती हैं। डायाफ्राम जो रिलैक्स होता है ये डोम शेप हो जाता है, और उस वक्त प्रेशर इंक्रीज इन लंग, फेफड़ों के अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जब अंदर ज़्यादा होता तो फिर ऑटोमेटिकली एयर कहाँ जाती है, बाहर जाती है। ठीक है ना, एयर कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, एक्सपायरेशन का नाम देते हैं या एक्सहेलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, लास्ट में है कि अगर हम नॉर्मल रूटीन में, ठीक है ना,
कितनी दफ़ा 1 मिनट के अंदर सांस लेते हैं। ये आपने याद करना, बहुत अहम एमसीक्यूज है। नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट कितना है, हम 16 से 20 दफ़ा 1 मिनट में सांस लेते हैं। हमारा जो रिस्पायरेशन रेट है वो है 16 से 20 टाइम पर मिनट, 1 मिनट में, ठीक है। और अगर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तेज काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेते हैं, हम 30 से 40 टाइम 1 मिनट में सांस लेते हैं। ये भी आपने एमसीक्यू याद करना है। तो ये भी याद करना है कि बाद दफ़ा जब हम तेज़ काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा सांस लेने का जो रफ्तार है, जो ब्रीथिंग का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वो इंक्रीज़ क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम तेज़ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे मसल्स के अंदर रिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, खून में शामिल हो जाती है। और खून कहाँ जाता है, ब्रेन। और ब्रेन के अंदर एक सेंटर है, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है ना। वो सेंसिटिव होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से क्या होता है, सेंसिटिव। किस लिहाज से सेंसिटिव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लिहाज से क्या होता है, सेंसिटिव। जब कार्बन डाइऑक्साइड खून के अंदर, ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गई तो ब्रेन को पता चल जाएगा खून के अंदर, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो फिर ब्रेन फौरी ऑर्डर करेगी किसको, रिब मसल्स को, डायफ्राम के मसल्स को, ठीक है ना, ताकि ये वाली तेज़ी से कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो। जो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के अंदर ज़्यादा बन गई है उसको जल्दी से बाहर निकाला जाए और जल्दी से ऑक्सीजन को अंदर लेके जाया जाए। इसलिए हम कहते हैं जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होती है, ज़्यादा होती है, तो फौरी तौर पर रिस्पायरेटरी सेंटर को पता चल जाता है। और ये फिर मैसेज किसको भेजता है, ये मैसेज भेजता है डायफ्राम को और रिब मसल्स को। डायफ्राम इन दोनों को मैसेज भेजता है कि जल्दी से कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो, तो जल्दी से, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाए और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाया जाए। इस तरह से हमारा जो रिस्पायरेटरी जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है।